बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक शांत स्वभाव के साधु रहते थे। वे रोज ध्यान करते, लोगों की मदद करते और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उसी जंगल में एक जहरीला सांप भी रहता था जो बहुत क्रूर था। वह बिना कारण जानवरों और इंसानों को डस लेता था। उसके डर से गांव वाले उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। एक दिन साधु जंगल में टहल रहे थे। तभी उनकी नजर उस सांप पर पड़ी। साधु को देखकर भी सांप ने हमला नहीं किया, क्योंकि साधु के चेहरे पर गजब की शांति थी। साधु ने प्यार से सांप से कहा, हे नाग, तुम क्यों सबको डसते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे सब तुम्हें मारना चाहेंगे? सांप ने फुफकारते हुए कहा, मैं तो अपनी फितरत के अनुसार ही करता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, अपनी रक्षा करना अलग बात है, पर बिना कारण किसी को नुकसान पहुंचाना पाप है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। साधु की बातों का सांप पर गहरा असर पड़ा। उसने निश्चय किया कि अब वह किसी को नहीं डसेगा। कुछ दिन बीत गए। सांप ने सच में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन अब गांव के बच्चों को पता चल गया कि सांप किसी को नहीं काटता। वे उसे पत्थर मारने लगे, लाठी से पीटने लगे। धीरे धीरे सांप कमजोर हो गया और एक दिन अधमरा होकर अपनी बिल में पड़ा रहा। कुछ समय बाद वही साधु फिर जंगल से गुजरे। उन्होंने सांप को उस हालत में देखा तो दया आ गई। साधु ने पूछा, नाग, ये हालत कैसे हो गई? सांप ने दर्द से कहा, महात्मा, मैंने आपकी बात मानकर किसी को नहीं डसा, लेकिन सब मुझे मारने लगे। साधु ने समझाते हुए कहा, मैंने तुम्हें डसने से मना किया था, फुफकारने से नहीं। अहिंसक बनो, लेकिन इतने कमजोर नहीं कि कोई तुम्हें कुचल दे। साधु की बात समझकर सांप ने सबक सीखा। अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन जरूरत पड़ने पर फुफकार कर अपनी रक्षा करता था। धीरे धीरे लोग भी उसे छेड़ना छोड़ गए। कहानी से सीख, भलाई जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान और आत्मरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। हर परिस्थिति में चुप रहना सही नहीं होता।